अस्सलाम वालेकुम। हम मैथ्स की बुक 4 जो कि काउंटडाउन बुक 4 है उसका यूनिट 2 आज एंड करने जा रहे हैं। इससे पहले पहले तक जो हमने वीडियोस बनाई थी उसमें एक्सरसाइज 2E तक समझ ली थी और अब हम एक्सरसाइज 2F समझने के लिए ये टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें कि मल्टीपल्स और एलसीएम की बात होगी। ठीक है जी, तो उसके बाद आपको पूरा यूनिट 2 क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको तफसील से समझाऊंगा कि मल्टीपल्स क्या हैं और ये फैक्टर्स से कैसे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हम पीछे एक्सरसाइज में फैक्टर्स और HCF वगैरह कर चुके हैं। तो मल्टीपल्स, व्हेन वी डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 10 वी गेट अ क्वोशंट विद नो रिमाइंडर। जब 100 या 1000 या 10,000 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 100 को डिवाइड किया 10 से, 10 मिला, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। 1000 को डिवाइड किया 10 से, हमें 100 क्वोशंट मिला, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। 10,000 को डिवाइड किया 10 से, हमें क्वोशंट जो है वो 1000 मिला और रिमाइंडर कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो इनका समझाने का तरीक़ा ये है कि कहना चाहते हैं कि ये जो क्वोशंट बचे ये 100, 1000 एंड 1000 जो हैं वो 10 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने इस तरह से समझाया है। अब मैं आपको एक दूसरे अंदाज से समझाता हूँ जो शायद मुझे तो ज़्यादा आसान लगता है। वो ये है कि किसी भी नंबर का टेबल पढ़ते चले जाएं, उस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएं 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, और जितने भी नंबर आपको मिलते चले जाएंगे वो सब उस नंबर के मल्टीपल्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 के मल्टीपल्स लिखूंगा तो पता है कैसे लिखूंगा? 2 2 1 2 होता है ना, फिर 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। बस इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप करते करते 20 तक पहुँचेंगे, यानी 2 10 20 होगा, तो वहाँ रुकेंगे नहीं, बल्कि मल्टीपल्स अनलिमिटेड आगे चलते चले जाते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, 22। अब आप कहेंगे क्या मतलब, फिर हम ये लिखेंगे कैसे? अभी समझाता हूँ आपको। 24, 26 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आगे तक जाते जाएंगे। बस पहले तो ये समझाना मकसद था कि मल्टीपल होती क्या चीज़ है। क्या होता है मल्टीपल? कि किसी भी नंबर का टेबल, किसी भी नंबर को 1 से लेके और ऑनवर्ड्स मल्टीप्लाई करते जाएं मुख्तलिफ नंबर से, तो जो आंसर आते चले जाएंगे वो सब उसके मल्टीपल्स होंगे। तो 2 के मल्टीपल्स मैंने लिख दिए, 5 के मल्टीपल्स लिख के देखें। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी इसका मतलब है कि 1025 भी हमें पता है कि आगे जाके अगर हम 1025 तक भी चले जाएँ तो भी ये 5 का मल्टीपल है, और इससे भी आगे तक जा सकते हैं। कितना भी आगे तक जाना चाहें हम जा सकते हैं। लेकिन फिर जब हमसे पूछा जाएगा कि 5 के मल्टीपल्स लिखो तो क्या हम आगे तक जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि जब भी हमसे पूछा जाएगा कि 5 के या 10 के या 2 के या 3 के या 9 के या 12 के मल्टीपल्स लिखें, तो हमें साथ में भी बताया जाएगा कि कहाँ तक लिखें, वरना तो फिर हम कहीं तक भी लिख सकते हैं। तो ये हमें सवाल ख़ुद बता देगा। अभी आगे आप सवाल देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगी बात। ठीक है जी, तो ये तो मेरी एक्सप्लेनेशन थी कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, हाँ हमें पता है 2 के टेबल में 6 आता है, इसलिए 6 2 का मल्टीपल है। तो अब इनके तरीके में मज़ीद फंसने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो मैंने इतना आसान करके बता दी ना बात, उसी में रहने में आपका फ़ायदा है। ठीक है, अच्छा जी, लिस्ट द फर्स्ट 10। अब देखें ये आ गई बात। ये क्या बात हुई? ये क्या फरमा रहे हैं? लिस्ट द फर्स्ट 10 इवन एंड ऑड नंबर्स। अच्छा जी, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हो गए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर सवाल ये हो कि 2 के मल्टीपल्स निकालिए और 3 के मल्टीपल्स निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने बताया था, 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, और आप आगे तक निकलते चले जाएं। लेकिन क्या कह रहे हैं? फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और होना चाहिए था, वो है 20। 10 हो गए फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। ठीक है, इन्होंने एक कम निकाला हुआ।
अब फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 निकालते हैं। चूँकि इन्होंने फर्स्ट 10 कह दिया ना, अब आसानी है, अब हमें अनलिमिटेड नहीं जाना, हमें इनफाइनाइट तक नहीं जाना। फिर 3 1 3 2 6 3 9 3 4 12 3 5 15 6 13 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30। तो ये फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गए। तो अब आपको पता है कि जब आप मैं आपसे कहूँ मल्टीपल्स ऑफ 2 निकालें अब फर्स्ट 10, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, कोई मसला ही नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, तो ये भी कोई मसला नहीं है। कॉमन मल्टीपल में ये देखिए, ये एक आया 6, फिर ये आया 12, फिर ये आया 18। तो ये 3 कॉमन मल्टीपल्स हो गए। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 आर 6, 12 एंड 18। और इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 6। आपको याद है जब हम HCF या फैक्टर्स वाला काम कर रहे थे उसमें क्या तलाश करते थे? सबसे बड़ा। आप गौर करें, इसमें हम सबसे बड़ा तलाश कर नहीं सकेंगे क्योंकि एक्चुअली मल्टीपल्स तो अनलिमिटेड होते हैं, वो पता नहीं कहाँ तक जाते हैं, तो हम सबसे बड़ा कैसे ढूंढेंगे? तो मल्टीपल्स के अंदर सबसे छोटा ढूंढने का गेम होता है। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कौन सा है? इसमें 6। तो इसको कहेंगे सबसे छोटा, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको क्या कहते हैं हम? LCM। लो भाई, LCM निकालना आ गया आपको, मसला ही ख़त्म हो गया। ठीक है, ये बात इन्होंने आगे समझाई भी है। ये देखिए, इन्होंने 6, 12 और 18 को मल्टीपल निकाल के दिखाया हुआ है, कॉमन मल्टीपल। अच्छा जी, अब वैसे तो मैं आपको इस बगैर इन एग्जांपल्स के डायरेक्ट अपनी तरफ से भी अच्छी तरह समझा सकता था और शायद ज़्यादा अच्छा समझा सकता था, लेकिन चूंकि बुक को ही एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जब बुक पढ़ रहे होते हैं तो कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं, इसलिए भी मैं मजबूरन बुक की एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर हो गई आपको कि मल्टीपल्स कैसे लिखते हैं? किसी भी नंबर का टेबल लिख दें, और उन्होंने बताया हुआ होगा कि अप टू 10 नंबर्स, अप टू 11 नंबर्स, अप टू 5 नंबर्स, अप टू 8 नंबर्स, तो आप वहाँ तक लिख दें। और कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं वो भी मैंने सिखा दिया, और LCM कैसे निकालते हैं वो भी एक्चुअली मैंने आपको सिखा दिया। मसला ख़त्म हो गया असल में। तो अब असल में दूसरा तरीका, अगर आपको याद हो कि मैंने बताया था कि पहले फैक्टर्स निकालते हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, एक तरीका ये था। फिर मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालने का शॉर्टकट ये है कि आप डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करें और डायरेक्ट आंसर निकाल लें। वो ज़्यादा आसान तरीका है अगर बड़े बड़े नंबर्स हों तो। इसी तरह से LCM का भी ना आसान तरीका वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM भी निकल सकता है। उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन मैं अभी आगे आपको समझाता हूँ कि वो कैसे निकलेगा। फ़िलहाल ज़रा इनकी बातें तो सुन लें कि कुछ और भी एग्जांपल्स देना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर पे एक और टॉपिक है जो कि कहलाता है वेन डायग्राम, उसके ज़रिए से भी आपको LCM सिखाना चाहते हैं। अच्छा जी, वेन डायग्राम क्या होती है? वेन डायग्राम ये होती है कि उस डायग्राम में आप मुख्तलिफ सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब अगर आप इसकी बात करें, यहाँ से हम शुरू करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए जी। तो अब ऊपर वाली जो वेन डायग्राम है ये बता रही है कि स्क्वायर के अंदर क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स पॉसिबल जो किसी सेट का हिस्सा है। तो उन्होंने एक सेट लिया हुआ है, उसका नाम उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि 1 से लेके 20 तक सारे नंबर्स इस सेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं वो सर्कल के अंदर हों, और मल्टीपल्स ऑफ 2 जो नहीं है वो सर्कल से बाहर हों। तो 1 से लेके 20 तक में जो भी मल्टीपल ऑफ 2 हैं वो उन्होंने सर्कल के अंदर रख दिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सब मल्टीपल ऑफ 2 थे, तो ये इन्होंने अंदर रख दिए 2 का टेबल यानी। और 1 से लेके 20 तक में से ही जो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं थे वो बाहर रख दिए इन्होंने। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम कहलाती है कि सर्कल के अंदर मल्टीपल ऑफ 2 हैं और सर्कल से बाहर 1 से लेकर 20 तक जो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं थे वो हैं। तो इसको हम कहेंगे ये एक ऐसी डायग्राम है जो 1 से 20 तक है, और इसमें सर्कल के अंदर मल्टीपल ऑफ 2 हैं 1 से 20 तक वाले, और सर्कल से बाहर हैं 1 से लेकर 20 तक जो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं हैं वो। ठीक है, इसी तरह से अब इन्होंने कहा 1 से 20 तक ही नंबर लिखें, और 1 से 20 तक के नंबर्स में अब ये देखते हैं कि 3 के मल्टीपल्स को अंदर रख दें और जो 3 के मल्टीपल्स नहीं हैं उनको बाहर रख दें। तो देखें 3 6 9 12 15 18 अंदर रखा है इन्होंने 1 से 20 तक में, यही हैं 3 के मल्टीपल्स। और बाकी 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 को बाहर रख दिया। तो ये है वेन डायग्राम बनाने का तरीका। ठीक है, अब 2 वेन डायग्राम्स को आपस में हम इंटरेक्ट भी करवा सकते हैं। देखते हैं अभी आगे क्या समझाते हैं आपको। ठीक है, अब ये देखिए इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने एक और तरीका बताया कि हम कैसे कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं।
इन्होंने कहा कि अब दोनों जो ऊपर डायग्राम्स बनी हुई थी ना, एक ये वाली डायग्राम थी 2 वाली, जिसमें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 था, ये 2 के मल्टीपल्स थे, और ये इसमें 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 6 9 12 15 18। तो अब इन्होंने कहा कि अब अगर दोनों डायग्राम्स को हम एक साथ अंदर रखना चाहेंगे तो 3 के मल्टीपल्स यहाँ आ जाएंगे, 3 के मल्टीपल्स सारे यहाँ आ गए। तो आप ज़रा गौर से देखें, ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं, और 2 के मल्टीपल्स सारे यहाँ आ गए, देखें सब 2 के मल्टीपल्स हैं, और जो दोनों में कॉमन मल्टीपल्स थे वो बीच में रख दिए हमने। ठीक है, यानी 6 इसके साथ भी है, 12 इसके साथ भी है, 18 इसके साथ भी है, 6 इसके साथ भी है, 12 इसके साथ भी है, 18 इसके साथ भी है। तो ये 3 के वो मल्टीपल्स हैं जो 2 के साथ कॉमन नहीं है, ये 2 के वो मल्टीपल्स हैं जो 3 के मल्टीपल्स के साथ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यूँ आप गौर करें कि जब हमने ओवरलैप किया दोनों लूप्स को, तो ख़ुद ब खुद वही चीज़ें ओवरलैप हुई जो कि कॉमन थी। अब जब ये पूरा बना के दिखाऊंगा ना मैं शुरू से, फिर आपको सही समझ में आएगा। तो ऐसा करते हैं हम कि 3 और 4 के लिए करते हैं। तो पहले मैं 3 की वेन डायग्राम बनाता हूँ अप टू 30 ले लेते हैं चलें। तो 3 की वेन डायग्राम कैसे बनेगी अप टू 30? तेईस काम करते हैं भाई, तेईस 1 2 3 अंदर आएगा, 4 5 6 अंदर आएगा, 7 8 9 अंदर आएगा, 10 11 12 अंदर आएगा, 13 14 15 अंदर आएगा, 16 17 18 अंदर आएगा, 19 20 21 अंदर आएगा, 22 23 24 अंदर आएगा, 25 26 27 अंदर आएगा, 28 29 30 अंडर आएगा। ठीक है, ये 3 के 10। अब हमने अप टू 30 ले लिया कि नंबर 30 तक जितने भी मल्टीपल्स हैं 3 के वो निकालो, वो निकाल लिए हमने कि ये रहे। ठीक है, नंबर 30 तक ही 4 के मल्टीपल्स कौन से हैं ज़रा वो निकालो, अभी निकालते हैं, मसला ही नहीं है कोई। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए अंदर क्या लिख रहे हैं जो 4 का मल्टीपल है, यानी 4 के टेबल में आते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मैं थोड़ा गंदा गंदा कर रहा हूँ, मेरे पास जगह कम होती है, तो ज़रा आप ज़रा साफ साफ करेंगे, आप तो अच्छे बच्चे हैं ना सारे। फिर 25 26 27 28 29 30। ठीक है, अब ये देखिए 4 8 12 16 20 24 28 4 के मल्टीपल्स हैं, और ये 3 के मल्टीपल्स आ गए सारे। अब क्या करें, अब ज़रा इन मल्टीपल्स को ओवरलैप करके देखते हैं कि कैसा बनेगा। ठीक है, तो ज़रा इसको चेक करते हैं कि कैसे होगा। लाइन थोड़ी पतली कर लें अपनी, अब सही है। तो कहाँ बनाऊँ कहाँ बनाऊँ कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाता हूँ। ये जो बाहर वाले नंबर है ना, फ़िलहाल इनको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अब मैं ये अंदर वालों को ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखें, ये 3 का लूप बनाया मैंने और ये 4 का लूप बनाया है। पहले मैं देखता हूँ जो कॉमन होगा वो बीच में लिख दूँगा एक ही दफ़ा, और जो कॉमन नहीं होगा उसको उनके अपने अपने लूप्स में लिख दूँगा। ये 3 के मल्टीपल हैं, ये 4 के मल्टीपल हैं। तो 3 में था 3 4 के साथ कॉमन नहीं है। फिर था 6 4 के साथ कॉमन नहीं है। फिर था 9 4 के साथ कॉमन नहीं है। फिर था 12 इधर भी था, 12 यहाँ लिख दिया हमने। फिर था 15 12 के साथ 4 के साथ कॉमन नहीं है। फिर था 18 कॉमन नहीं है। फिर था 21 कॉमन नहीं है। फिर था 24 कॉमन है। फिर था 27 कॉमन नहीं है। फिर था 30 कॉमन नहीं है। 4 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 4 के मल्टीपल हैं 4 8 12 हमने पहले लिखा हुआ, वो कॉमन था इसलिए वहाँ लिख दिया। फिर 16, फिर 24 हमने पहले लिखा हुआ है, फिर 28। ठीक है, तो यूँ हमने वेन डायग्राम बनाई। अच्छा, इस वेन डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, डब्बा पूरा करेंगे, और अब जो नंबर ये हमने अंदर लिख दिए ना 3 6 9 15 18 20, ये सारे नंबर, इनके अलावा जो भी नंबर 1 से 30 तक बचे हैं वो सब यहाँ लिख देंगे। 1 2 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 आ गया, 7 8 आ गया, 9 आ गया, 10 11। तो ये सब, ये जगह खाली जाती बची हुई, यहाँ पे वो 1 से 30 तक जो बाकी नंबर बचे हैं वो लिख देंगे। ठीक है जी, तो यूँ वेन डायग्राम बना के हमने क्या देखा, 12 और 24 हैं जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हैं।
ठीक है, और इनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 12। तो एलसीएम क्या आया 3 और 4 का? 12। ये बड़ा लंबा तरीका है एलसीएम मालूम करने का, ऐसा नॉर्मली आपको करना नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए एक टॉपिक इन्होंने दिखाया है कि वेन डायग्राम के थ्रू आप ग्राफिकली भी अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कैसे कॉमन मल्टीपल निकलते हैं। लेकिन एक्चुअली जब आपको मल्टीपल निकालने होंगे ना, कॉमन मल्टीपल निकालने होंगे, तो वो आसान तरीके से निकालने होंगे। अगर हाँ कोई सवाल ही ऐसा आ गया जिसमें पूछा ही वेन डायग्राम है, तो फिर वेन डायग्राम बनानी होगी, अदरवाइज वेन डायग्राम के थ्रू हम मल्टीपल का काम नहीं करेंगे। आगे चलते हैं जी। तो अब इन्होंने बता दिया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इन्होंने कहा 6 और 8 के मल्टीपल्स निकालिए। ये देखिए जी, 6 और 8 के मल्टीपल्स थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आसानी से हो जाए जी। चलें जी, अब शुरू करते हैं। 6 और 8 के मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स और फिर एलसीएम निकालना है। तो पहले 6 के शुरू के 10 मल्टीपल्स लिख लिए हमने, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60 है ना, 54, 60, जो भी आपका 6 का टेबल है पूरा लिख लिया। 8 का टेबल लिख लिया, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। तो अब आप देखिए कि इन दोनों में कॉमन कौन से आ गए, इन्होंने निकाल दिए। 24 आ गया, 48 आ गया, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं आया। जो कॉमन आएगा वो यहाँ लिख दिए, सबसे छोटा कॉमन था उसको कहा ही एलसीएम है, सवाल ख़त्म। इससे भी आसान तरीका मौजूद है जो भी हम आगे देखेंगे। ये है पहले मल्टीपल निकाले और फिर मल्टीपल निकाल के कॉमन मल्टीपल निकाले, फिर कॉमन मल्टीपल निकाल के लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया। ठीक है, इन्होंने इसी तरह से कहा 3 नंबर्स का भी एक साथ हम निकाल सकते हैं जी, निकाल सकते हैं। 2, 3 और 4 का निकालते हैं। तो 2 के टेबल लिखा है इन्होंने 20 तक, उनको पता था 20 तक लिखेंगे तो सिर्फ एक ही कॉमन आएगा, तो उन्होंने थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया। ये कर सकते हैं हम। तो ये आगे जाके जैसे जैसे आप ये सवाल सीखते जाएंगे ना, इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, तो आपको पता होगा कि कुछ नंबर्स को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। हालांकि इसको हमने 10 टाइम्स लिया, इसको हमने 10 टाइम्स लिया, इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि हमें एक एक्स्ट्रा कॉमन मिल जाए। ठीक है, तो बाहर हमने टेबल लिखा, टेबल लिखने में पता चला 12 और 24 कॉमन आ रहे हैं, और 12 और 24 में से छोटा कौन सा है? 12 है, इसलिए 12 एलसीएम हो गया। तो 2, 3, 4 तीनों में को मिला के अगर एलसीएम लेना है तो हमारा एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 12 आएगा। ठीक है जी, ये हो गया। आगे चलते हैं जी। एक और इन्होंने एग्जांपल दे दिया, वो एग्जांपल अब मैं नहीं समझा रहा आपको, वो तो पहले ही समझ में आई हुई ना बात। बस ये कि इसमें इन्होंने क्या कहा है, सवाल में ही दे दिया लिस्टिंग फर्स्ट 6 मल्टीपल्स। तो अब आपको आसानी हो जाती है जब सवाल में ऐसे दे दिया जाता है ना, और आपके पास ज़्यादातर सवाल ऐसे ही आएंगे। अगर सवाल में कुछ नहीं कहा हुआ हो तो आप शुरू के 10 ले लीजिएगा मल्टीपल्स, और सवाल में बता दिया हो कि शुरू के 6 ही लेना है तो बस शुरू के 6 ले लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए 21 के अंदर इन्होंने शुरू के 6 मल्टीपल निकाले। बजाय 21 के शुरू के 6 मल्टीपल्स कैसे निकालें? 21 1 21, फिर 21 ऐड करते जाएँ तो 42 आएगा, 63 आएगा, 84 आएगा, 105 आएगा, 126 आएगा। इससे 14 के मल्टीपल्स निकालेंगे, ऐड कर करके निकाल लें। टेबल याद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, और 7 का टेबल तो याद ही है। और देखें तो इत्तेफाक से इसमें एक ही कॉमन मल्टीपल आया, और भी आ सकते हैं क्योंकि आपको पता है ना मल्टीपल तो अनलिमिटेड अनफाइनाइट आगे जाते हैं। तो अगर इसको आगे लेके जाएंगे तो आगे जाके और भी मल्टीपल मिल जाएंगे आपको। लेकिन चूँकि पहले एक मल्टीपल मिलना भी काफ़ी होता है। कॉमन मल्टीपल 42 आ गया और सबसे छोटा यही है, इससे छोटा कोई मल्टीपल नहीं आया, तो यही एलसीएम है हमारा। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ओहो, अच्छा जी, तो अब इन्होंने एग्जांपल नेक्स्ट दी है, कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24 और फर्स्ट 8 मल्टीपल्स लेने हैं। आसान है, 12 का टेबल लिख लिया, 16 का टेबल लिख लिया, 24 का टेबल लिख लिया, शुरू के 8 नंबर्स, और मैं ढूंढ लिया 48 और 96 कॉमन आया, और आपको पता है इनमें से छोटा 48 है, तो इसलिए 48 जो है वो इनका एलसीएम है। अब ये वेन डायग्राम दोबारा से उन्होंने करके दिखा दी। 3 और 5 की मैं पहले आपको 3 और 4 की बना के दिखा चुका हूँ, तो आई होप इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब ये आ गए हमारे असल तरीके की तरफ। ठीक है, जब आप आगे जैसे बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे ना, तो आपको एलसीएम बड़े बड़े नंबर्स के निकालने होंगे। तो बड़े बड़े नंबर्स के एलसीएम निकालने के लिए यही तरीका बेहतर है। कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन का, जो हम पीछे अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो लेकिन अब फैक्टर्स यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में और एलसीएम निकालने में थोड़ा सा फ़र्क है। अब इन्होंने कहा 48 और 45 के आप वो निकालिए, एलसीएम निकालिए। अच्छा, तो मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। वही तरीका है जैसे कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ वाले टाइम पे की थी, कि आपने 48 लिया, 48 को 2 से डिवाइड किया। सबसे छोटे नंबर से तलाश करते हैं ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से पहले करेंगे तो 2 24 और 48 होता है, फिर 2 12 और 24 होता है, फिर 2 6 और 12 होता है, फिर 2 3 और 6 होता है, फिर 3 1 और 3 होता है।
इधर 45 को सबसे 2 से देखा, 2 से नहीं हो रहा था तो 3 से किया, 3 15 45 होता है, 3 5 15 होता है, 5 1 5 होता है, हो गया भाई। तो इसके जो फैक्टर्स आए या इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 2 2 2 2 3, 2 2 2 2 3, और इसके आए 3 3 5। अब अगर HCF निकालना होता तो हम क्या करते, जो कॉमन है वो एक दफ़ा लिख देते बस। तो इसका HCF क्या आ गया, 3। अगर सवाल होता 28 और 45 का HCF निकालें तो HCF क्या आता, 3। लेकिन LCM कैसे निकालेंगे, LCM ऐसे नहीं निकालेंगे। LCM निकालेंगे जनाब, जो कॉमन होगा उसको एक दफ़ा लिखेंगे। वेरी गुड। ये और सर्कल करना बड़ा ज़रूरी है, सर्कल करना बड़ा ज़रूरी है, वरना मिस हो जाता है कि पता नहीं हमने कॉमन वाले को लिखा कि नहीं लिखा। LCM में ख़ास तौर पे ना, LCM में बहुत सारे नंबर लिखने होते हैं। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उन सबको भी एक एक बार लिखेंगे। ये 2 एक दफ़ा आएगा, लिखेंगे, टिक लगाएंगे, लिखेंगे, टिक लगाएंगे, एक और दफ़ा ये वाला 2 भी आएगा, ये वाला 2 भी एक दफ़ा आएगा, ये वाला 2 भी एक दफ़ा आएगा, ये वाला 3 भी एक दफ़ा आएगा, ये वाला 5 भी एक दफ़ा आएगा। तो एलसीएम का आंसर काफ़ी बड़ा आता है, ठीक है। एचसीएफ का आंसर छोटा आता है, एलसीएम का आंसर बड़ा आता है। कैसी अजीब सी बात है ना, कि नाम तो है लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेकिन आंसर बड़ा आता है। उसका नाम है हाईएस्ट, नाम तो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेकिन आंसर बड़ा आता है। उसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेकिन उसका आंसर छोटा आता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मल्टीपल पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फैक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन करके जब कोई चीज़ निकाल के लाते हैं आप तो ज़ाहिर आंसर छोटा आता है, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकाल के लाते हैं ज़ाहिर आंसर बड़ा आता है। तो इसलिए एचसीएफ के आंसर छोटे आते हैं और एलसीएम के आंसर्स बड़े आते हैं। चलो जो भाई अब इतना बड़ा नंबर आया है इसको तो मल्टीप्लाई करके तो देखें। तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें, हमारी आसानी हो गई ना, इन्होंने मल्टीप्लाई करके दे दिया, आंसर 720 आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं।